थाली में छेद किया। ये आपने बहुत सुना होगा, बचपन में भी और काफ़ी बार अपनी लाइफ में सुना होगा। पर इन कुछ दिनों में ये सोशल प्लेटफॉर्म में, टीवी पे, हर जगह पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। जब से जया बच्चन ने लोकसभा में कहा है कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, तब से ये बन गया है अब ट्रेंड। ये ट्रेंड का मुद्दा हो गया है और यही जया बच्चन भी इसके निशाने में आ चुकी हैं। अब उनके मीम्स, उनके नाम के वीडियो और उनके कहे हुए शब्द को लोगों ने मजाकिया तौर पे ले लिया है और उनकी जन्म कुंडली खोल के रख दी है। आइए आज आप और हम भी एनालाइज करते हैं कि जया बच्चन ने जो कहा है कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, उनकी ज़िंदगी में इस चीज़ के कितने मायने हैं और इस शब्द के कितने मायने हैं। जी हाँ, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कई सोशल प्लेटफॉर्म में कहा जा रहा है कि जया जी ने जो ये शब्द कहे हैं, ये इन्होंने अपने लाइफ को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए कहे हैं। तो आइए इसी से जुड़ी कुछ बातें हम आपको बताते हैं। आपको बता दें, जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की शादी 1973 में एक शर्त के तहत हुई थी। जी हाँ, वो शर्त अमिताभ बच्चन जी ने लगाई थी। बताते हैं आपको वो शर्त क्या है। ऐसा हम नहीं, ऐसा आपको कई सोशल प्लेटफॉर्म्स में पढ़ने को मिल जाएगा। सन 1973 की बात है, जब उनकी मूवी जंजीर रिलीज होने वाली थी। अपने दोस्तों के साथ एक शर्त लगाई थी। शर्त के तहत उन्होंने कहा था कि अगर उनकी मूवी जंजीर रिलीज होके हिट होती है तो वो लंदन घूमने जाएंगे, और वो भी अकेले नहीं, अपनी किसी सुंदर फ्रेंड के साथ घूमने जाएंगे। और क्या था, उसके बाद उसी दौरान उनकी मूवी जंजीर काफ़ी हिट हुई। जैसे ही जंजीर हिट हुई, अमिताभ बच्चन सीधे अपने घर गए और अपने पेरेंट्स से उन्होंने लंदन जाने की इजाज़त मांगी। उनके पेरेंट्स ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें लंदन जाना है और किसी सुंदर लड़की के साथ ही जाना है तो तुम शादी कर लो और शादी करके अपनी बीवी को लंदन ले जाओ। फिर क्या था, सीधे उन्होंने जया बच्चन को कॉल घुमाया और उनके सामने रख दिया शादी का प्रस्ताव। सन 1973 में जया और अमिताभ जी की शादी हो गई, परंतु शादी के कुछ दिनों बाद ही उनकी जिंदगी में आया लव ट्रायंगल। ये तब की बात है जब अमिताभ बच्चन और रेखा शूटिंग कर रहे थे अपने मूवी दो अनजाने की। दो अनजाने में उनका प्यार परवान चढ़ा। टीवी पे, हर जगह पे उनके प्यार के किस्से चलने लगे, हर खबरों में उनके प्यार के किस्से चलने लगे। उन्होंने कहीं भी और कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया और खुल के अपने प्यार के बारे में नहीं कहा। और वहीं रेखा से भी पूछे जाने पर उन्होंने चुप्पी साधी। पर जब बात हाथों से जाने लगी और कुछ ज़्यादा ही बिगड़ने लगी, तब जया जी को अपनी शादीशुदा जिंदगी का डर सताने लगा। उनकी शादीशुदा जिंदगी टूटने का डर सताने लगा। इसके कुछ सालों बाद एक सिलसिला नाम की मूवी आने वाली थी। ये आपको बताते हैं वो सिलसिला मूवी रेखा, अमिताभ बच्चन और जया की जिंदगी से किस तरह से जुड़ी हुई थी। 14 अगस्त 1981 की तारीख, बड़े हो हल्ले के साथ यश चोपड़ा की फिल्म रिलीज हो रही थी। तब शाहरुख खान फिल्मों में नहीं थे। किंग ऑफ रोमांस यश चोपड़ा थे। ऊपर से उनकी फिल्म में अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन की तिकड़ी काम कर रही थी। साथ में शशि कपूर और संजीव कुमार भी थे। ये कास्टिंग सुनने में जितना आसान लग रहा है, उतनी ही दरअसल थी। अच्छा, लेकिन उन दिनों उनकी और रेखा की नज़दीकियों की खबरें फिल्म मैगजीन में काफ़ी जगह खा जाती थी। यश चोपड़ा भी इससे वाकिफ थे। झमेले से बचने के लिए उन्होंने इस फिल्म के लिए स्मिता पाटिल और परवीन बॉबी को फाइनलाइज कर लिया। अच्छा परफॉर्म करने की काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन उस दौर में इस फिल्म के कॉन्सेप्ट को बहुत मॉडर्न मान लिया गया। कहा यह भी गया कि ये कहानी अमिताभ, जया और रेखा की रियल लाइफ लव स्टोरी पर बेस्ड थी। लेकिन इन अफवाहों पर मेकर्स ने जल्द ही विराम चिन्ह लगा दिया। उन्होंने उम्मीदों के बोझ तले दबी ये जिंदगी टिकट खिड़की पर सर उठाने से पहले ही दम तोड़ गई। इसके बाद अमिताभ और यश के रिश्तों में खटास आ गई। यश ने किसी फिल्म के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमिताभ के बारे में कहा कि वो अपने काम को लेकर ईमानदार नहीं है। अमिताभ भी फिल्म के फ्लॉप होने से चिढ़ गए थे। उन्होंने जवाब दिया कि अगर यश इतने ही प्रोफेशनल थे तो फिर परवीन और स्मिता को फिल्म से निकालने की खबर उनसे क्यों छिपाई गई। फाइल देखने के बाद समझ ही गए होंगे कि तीनों की जिंदगी किस तरह से कंट्रोवर्सी में जुड़ी हुई थी और जया जी की जिंदगी भी किस तरह से कंट्रोवर्सी से होते हुए गुजरी। इस वजह से जया जी को हद से ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि उनको एक बार अपनी जिंदगी को देखना चाहिए। तो ये था हमारा आज का सेगमेंट। बाकी खबरों के लिए, एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड से जुड़े न्यूज के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।